हेलो बॉब सर, वेलकम टू कच्छ फॉसिल पार्क सर। थैंक यू विक्रम भाई। कच्छ में आए हैं तो फॉसिल नहीं देखेंगे तो चलेगा नहीं सर। यही तो देखना है। हम दो चीज के लिए कच्छ आए थे, एक तो विक्रम सिंह से मिलने और एक आपका फॉसिल म्यूजियम। थैंक यू सर, प्लीज वेलकम सर। सो ही इज माय लेट फादर मिस्टर मोहन सिंह सोढ़ा। इन्होंने पूरे कच्छ रीजन में से घूम घूम के एक्सप्लोरेशन करके 50 ईयर में 10,000 फॉसिल जो है वो कलेक्शन करके यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे बॉब सर जो फॉसिल रखे हुए हैं वो 3 अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, जिनका नाम है जुरासिक, क्रेटेशियस और ट्रेशियरी। उसकी एज लिमिट है 2 मिलियन ईयर से लेके 206 मिलियन ईयर ओल्ड। और ये आपके पिताजी ने 50 इयर्स में 10,000 प्लस फॉसिल्स कलेक्ट किए। यस सर, वन मैन्स अचीवमेंट। राइट सर। एंड विक्रम सिंह इज कैरिंग ऑन द लेगेसी। यस सर, जस्ट आई एम केयरटेकर। सो सर ये सारे प्लांट फॉसिल्स हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं दे आर द लीव्स ऑफ द प्लांट। फॉसिल्स बनने की जो प्रोसेस होती है उसे सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। सो यहाँ पे हमने एक इमेज भी रखी हुई है कि फॉसिल्स कैसे बनते हैं सर। मिलियंस ईयर्स बिफोर जो कच्छ में ट्रीज प्लांट जो होते थे उनके ये सारे यहाँ पे वुड फॉसिल्स रखे हुए हैं। सो दिस इज अ बाम्बू ट्री जॉइंट एंड यू कैन सी इट सो क्लियरली। यस और ये लगभग क्या 60-70 million years old? यस सर। May I touch them? यस सर, And the wood now is weighing as much as a rock. करेक्टली सर, बिकॉज नाउ दे आर द फॉसिल्स। ये सारे सर सी काऊ के फॉसिल्स हैं। इंडिया में पहली बार ये फॉसिल्स जो हैं ये फाउंड होके मिले हुए हैं मिस्टर मोहन सिंह सोढ़ा को। आईआईटी रुड़की ने ये जो सी काऊ है इस फॉसिल्स का नाम उन्होंने डिसाइड किया है डोमिनजियाई सोडे। माने आपके पिताजी और आपके सरनेम को उन्होंने इंक्लूड किया है इसके यस नाम सर, यस सर। ये सारे सर एमोनाइट्स हैं जिसे अभी हम स्नेल्स कहते हैं। ये जुरासिक टाइम पीरियड के फॉसिल्स हैं। वो साइज में बहुत बड़ी होती थी। एंड ओनली द फॉसिल्स टेल यू कि एक जमाने में वी हैड स्नेल्स दैट वर दिस बिग। यस सर। तो माने आपके पास तो यहाँ पूरी नेचुरल हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है ऑफ प्लैनेट अर्थ है। हाँ सर। तो अभी आपने जुरासिक पीरियड के वो स्नेल्स दिखाए थे एंड नाउ वी आर कमिंग टू जुरासिक पीरियड नोन फॉर द डायनासोर। राइट सर। ये यहाँ पे एग्स रखे हुए हैं डायनासोर के सर। ये बैकबोन का वर्टिब्रा है उसका। ओके। यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है पूरी टेल बोन है सर यहाँ पे। सो बॉब सर ये सारे फॉसिल्स तो देखे आपने। अब कुछ फॉसिल ढूंढते हैं फील्ड में, देखते हैं कैसे फॉसिल कलेक्शन होता है। चलो लेट्स गो फॉसिल फाइंडिंग। सो अभी ढूंढते हैं फॉसिल सर। ये पूरा रिवर बेल्ट है बट कहीं भी कुछ प्रॉपरली दिख जाए तो। ये क्या दिख रहा है? हाँ, ये बहुत हार्ड लाइमस्टोन है सर। ट्राई करते हैं अगर निकलता है तो। यस यस सर, ये देखिए ये है पैलिसिफलापुडा। तो इसकी लाइनिंग्स आप इससे मैच कीजिए। गजब यार, गजब। क्या नजर है, क्या नजर है। फॉसिल फाइंडिंग के लिए सर हमें प्रैक्टिकली थियरिकल नॉलेज चाहिए फील्ड का। जहाँ पे सेडिमेंटेशन है वहाँ पे अगर आप ट्राई करें तो कुछ न कुछ फॉसिल के क्लू मिल सकते हैं, जैसे अभी हमने देखे। और फाइनली इफ यू आर लकी सो यू कैन फाउंड अ फॉसिल। Amazing यार, how you are looking at the ground, how you are looking through million years and finding them, and here now we are holding this. Now you are fossil collector in our field. The fossil collector is with the fossil finder. Yes sir, yes sir. So we have two different ones. Yes. One is 45 million years Yes. and one is 65 million years. 65 million Yes, years. sir. I think we shall let them be here for a few more million years now. Sure sir, sure sir.
कैसा लगा आज का शुरुआत? विक्रम, अगर हर दिन की शुरुआत ऐसी हो ना तो जी सर। ऐसे लगेगा कि स्वर्ग में आ गए। क्या जगह ले आए हैं आप। यस सर, यस। तो ये जो पूरा एरिया है वेटलैंड का, इसके अंदर काफ़ी विंटर में माइग्रेटर बर्ड्स आते हैं जो आप इजीली देख रहे हैं अभी। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ जी सर। कि कल आपने हमको फॉसिल्स दिखाए, फिर फॉसिल फाइंडिंग के लिए ले गए, राइट। आज सुबह बर्ड वॉचिंग के लिए ले आए। ये क्या कॉम्बिनेशन है। सर एक्चुअली हमारी फैमिली में ना फादर को फॉसिल कलेक्शन की हॉबी रही है, तो लोकल आदमी कहते थे कि ये पत्थर कंकर जो है वो इकट्ठा करता है। मुझे बर्ड वॉचिंग की हॉबी है, तो वो लोग कहते हैं कि ये पंछी देखता है। तो हमें एक्चुअली पूरी फैमिली को है ना पागल ही कहते हैं। अरे क्या बात है, आपको पागल कहते हैं? यस सर। हमको दीवाना कहते अरे हैं। क्या बात है सर, अरे क्या बात है। पर एक बात बताऊं, जी सर। ये पागलपन और दीवानापन बहुत जरूरी है। सही है सर, सही है, लाइफ में होना जरूरी है। क्योंकि अगर आदमी को पैशन नहीं हो, करेक्ट, कोई शौक नहीं हो, पागलपन नहीं हो, दीवानापन नहीं हो, तो क्या जिंदगी जी। यस सर, लाइफ में कुछ ना कुछ हॉबी होना जरूरी है सर। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, करेक्ट। और आपका ये पैशन है ना बर्ड वॉचिंग का, देख के हमको भी थोड़ा शौक है। पर इसके बाद आपके साथ हम खूब बर्ड वॉचिंग करेंगे। सर आज पूरा दिन हम बर्ड देखेंगे सर। चलो, बहुत बढ़िया। ग्रेट सर, ग्रेट सर। बॉब सर, सुबह हमने बनी ग्रासलैंड में बर्ड्स देखे, और ये है बनी ग्रासलैंड की बफेलोज। सो ये जो बफेलो है ये इंडिया में अलग ही ब्रीड है एक, और यहाँ का जो ग्रास है उसकी वजह से इसके अंदर मिल्क जो है क्वांटिटी बहुत है। और सेकेंडली यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत अप डाउन होता रहता है, 2 टेम्परेचर से लेके 47 तक। फिर भी इजीली यहाँ पे ये बफेलोज यहाँ पे सर्वाइव हो रही है। हाँ, और इसीलिए ये सेपरेट ब्रीड बोला जाता है, द बनी बफलो, एंड दे आर बिग एंड हैंडसम फेलोज यार। Look at that, look at that. इसका दूध जरूर पिलाइएगा। पक्का सर, पियेंगे हम, पक्का सर। आई लाइक इट। विक्रम, ये तो आपने क्या सिट आउट एरिया बनाया है। इससे बेहतर जगह, और मैंने बाहर भी देखा आपने लिख के रखा है नेचुरल एयर कंडीशनिंग, पेड़ों के बीच में सिटिंग अंडर। आई टेल यू, दिस इज बेटर देन एनी लिविंग रूम। थैंक यू सर, ये एक पूरा नेचुरल एसी है हमारा, पीलू का ट्री है। मैंने बहुत बढ़िया है। सो आपने फॉसिल्स देखे सर, बर्ड वॉचिंग किया हमने, तो आज कच्छ की और एक नई चीज देखते हैं सर, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। चलिए सर। एक्सप्लोरेशन, ये तो हमारा पैशन है। चलिए सर, चलिए यस चलिए सर। While Vikram's living room is cooled by nature, the Hyundai Creta is equipped with ventilated seats that ensure your comfort even when the mercury rises in places with extreme climate like Kutch.
सर ये वो सरप्राइज है, ये विंड और वाटर इरोशन से बने हुए फॉर्मेशंस हैं रॉक के। अनबिलीवेबल यार, सो प्रिटी। यस सर, ये जो कलर दिख रहे हैं ये सारे मिनरलाइजेशन के कलर हैं। यस सर, यही है नेचर का ज्वेलरी। धरती के सिंगार ये कोई इंसान नहीं बना सकता है। एंड दिस आल्सो मस्ट बी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड। मिलियंस ईयर्स ओल्ड रॉक हैं सर। विक्रम, क्या जगह है, हर तरफ कुदरत के नजारे। बॉब सर, अभी हम ग्रेट रन ऑफ कच्छ में हैं। ये है सॉल्ट डेजर्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा वाइटनेस दिख रहा है। और यहाँ से आगे जो एरिया है ये पूरा एंडलेस प्लेस है। माने यहाँ कोई नहीं है, दिस इज एंडलेस लैंड, और यही अंत है और यही शुरुआत है। सही है सर, सही है सर, यही है, यही अंत है।